अच्छे समय में तो सब साथ देते हैं, लेकिन अगर मुसीबत आ जाए तो जो साथ देने भी जा रहा है वो भी साथ छोड़ देता है। जो तैयारी भी किए था और उसने जान लिया तुम्हें कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुमसे हमारा कोई अब लाभ नहीं होना है, बस उससे लोग भी दूरी बनानी शुरू कर देते हैं। किसी के साथ कोई घटना घटित हो जाए, परेशानी आ जाए, अस्पताल में वो भर्ती हो जाए जाके, तो देखो मेला लगता है अस्पताल के बाहर। डॉक्टर मना कर रहा है, भैया अब स्थिति ये है कि तुम 2 या 3 लोगों से अधिक ना आओ देखने के लिए, लेकिन अस्पताल के नीचे मेला लगा है, भीड़ लगी है, 4-4, 5-5 लोग मिलने जा रहे हैं उस मरीज से। फोन आ रहा है शाम को ही, हाँ परेशान ना होना, हाँ खाना कितने लोग हैं, हम लेके आएंगे। कितने दिन? 2-3 दिन ये भीड़ रहती है। और बस अगर कहीं उस जो बीमार है व्यक्ति अस्पताल में पड़ा है और 15 दिन बीत जाएं, तो जो उसके सगे संबंधी हैं ना, सब हाल चाल भी लेने बंद हो जाते हैं धीरे धीरे। पहले शुरुआत में 4-4 जगह से खाना चला आ रहा है, मना करो फिर भी आ रहा है, टिफिन पर टिफिन ढेर लग रहे, और लेकिन 15 दिन बीत जाए उसके बाद वो स्वयं व्यवस्था मरीज स्वयं करे या उसके घर का कोई सदस्य करे। ये सांसारिक है प्रेम। और लोग कहते हैं कि अभी देखो, कहते हैं ना कि 3 दिन हो गए हैं भर्ती हुए, सब लोग देख आए हो, तुम ही नहीं गए हो। धर्म पत्नी है ना, वो समझाती है न, जिंदगी भर की कहानी बन जाएगी, केवल कहानी ना बने। जहां परसों मरते हो आज जो कुछ होना हो जाए, लेकिन देख आओ जाके, कहानी ना बन जाए। ये है प्रेम जो हम लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। जब इसने देखा हाथी ने कि हमारा कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है, हम क्या करें, तो जीवन में जब आपको भी संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई सहारा न दिखाई दे आगे से पीछे तक, ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण करो। जब लगे कि अब हमारा कहीं से कोई काम नहीं बनेगा, बस उसी जगह से भगवान बैठे हैं काम बनाने के लिए। जीवन की जब सारी आशाएं, सारी इच्छाएं हमें लग रहा हो कि अब पूरी नहीं हो सकती, बस वहीं से भगवान की कृपा की शुरुआत होती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहते हैं हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना राम। हिम्मत को हारना नहीं और राम को भूलना नहीं। 1000 वर्ष तक युद्ध चला। काल के गाल में जाने से बचने के लिए हम लोग परमपिता परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं कि काल ना हमारे ऊपर आ जाए, और काल अपने बचने के लिए किसकी शरण में जाता है? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला। ये जो राम है ना, देखने में लगता है बड़े सीधे हैं, बड़े संकोची हैं, ये तो बोलना नहीं जानते होंगे राम, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कहते हैं कि तात भैया राम नहीं नर भूपाला, इनको नर राजा न समझ लेना। ये कालों के भी काल हैं, महाकाल हैं, करालम महाकाल हैं ये। और जो करालम महाकाल हैं वो कौन है? भोले बाबा। और जब राम जी का जन्म होता है तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। कृष्ण जी का जन्म होता है तो भोले बाबा दर्शन करने, और ऐसा भी नहीं कि अकेले रास कर लेने दे कन्हैया को कि चलो अकेले नाच लो कूद लो ना, उसमें भी हमें शेयर मिलना चाहिए। ये हैं भोले बाबा।
कि राम के साथ में भोलेनाथ जो करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार बारम न तो हम, ऐसे औघड़दानी भोलेनाथ भी जो राम के चरणों में बैठ करके उन्हें गुरु मान करके अपने मस्तक पर उनकी रज को चरण रज को धारण करते हैं, वो है भोलेनाथ। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाय च धीमहि। नमो भगवते, उस परम सत्ता को प्रणाम है जो सबके जीवन के दुखों को दूर करते हैं, सबके संकटों को दूर करते हैं। और जैसे ही स्तुति की तो सब कान लगाए अपने अपने देवता कि देखें ये हाथी हमारी स्तुति कर रहा है कि दूसरे देवता देवियां सोच रही हमारी स्तुति कर रहा है। और जिसकी स्तुति करे, जिसका नाम ले, वो बचाने के लिए जाए। भाई जब हमें कोई तकलीफ होगी तो हम आपका नाम लेके बुलाएंगे तो आप आओगे। तो सब जितने देवी देवता हैं ये स्तुति कर रहा है, निष्काम किसी का नाम नहीं ले रहा है गजराज, केवल स्तुतियां करता चला जा रहा है। अच्छा एक बात और बताएं, भगवान अपने मन से किसी चीज की शुरुआत नहीं करते बिना कारण के। यहां तक कि जन्म हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसका भी कारण भगवान नहीं बनते हैं। आप चले जाइए, चेकअप कराया जाएगा, डॉक्टर जरूर कोई ना कोई बीमारी निकालेंगे जिसके कारण से तुम मरे हो या जिए हो। भगवान अपने ऊपर किसी का द्वंद लेते ही नहीं है, कारण बनते ही नहीं है। पता, जब ये मनुष्य शरीर बनाया गया तो सबसे कहा गया कि जिसको जो स्थान चाहिए हो ले लो। भाई सर्वश्रेष्ठ करती है भगवान की बनाई हुई मनुष्य शरीर। जो जितने देवी देवता थे सब अच्छे अच्छे स्थान ले लिए। कोई आंखों में बैठा, कोई बालों में बैठा, कोई नाक में बैठा, कोई कान में बैठा, कोई हृदय में बैठा। पैर खाली पड़े, कोई बैठने के लिए तैयार ही नहीं। चरणों में कौन बैठ जाए? कौन चाहता है नीचे बैठना? दुनिया यही चाहती है हम सिर पर बैठे, सबसे ऊंचे पर बैठे। लेकिन सबसे ऊंचे पर बैठने के लिए कितना नीचा बनना पड़ता है, ये तो केवल भोले बाबा से कोई जाके पूछ ले जाके। ऊपर बैठने के लिए कितना जहर पिया है, वो तो केवल भोलेनाथ बता सकते हैं। तब भोले बाबा सबसे ऊपर बैठे, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर, कैलाश की चोटी पर। और फिर भी जब जरूरत पड़ जाती है तो ना वो अपनी शक्ति को याद रखते हैं, ना पद याद रखते हैं, ना अपनी पावर याद रखते हैं, और कथा सुनने के लिए चले आते हैं। कभी हरिद्वार में, कभी कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। कथा सुनने के इतने रसिक हैं। राम जी का जन्म हो जाता है अवध में तो वहां पहुंच जाते हैं। कृष्ण जी का जन्म हो जाता है वृंदावन में तो वहां भी भोले बाबा आ जाते हैं। देखो भोले बाबा के जीवन की सहजता। और यहाँ पर थोड़ा बहुत तक भगवान कुछ पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, 2 4 10 20 गाड़ी बंगला मकान फ्लैट दे दिए, बस अहंकार में फिर उनके लिए भगवान से भी वो बड़े हो जाते हैं। और भोले बाबा 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, तब ऊपर बैठे। अब देखा पैरों में तो कोई बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। श्री हरि भगवान सबसे बाद में उठे, सबसे पूछा क्यों? सब लोग बैठ लिए अच्छे से? सब देवता मुस्कुरा रहे, हम तो आंखों में बैठे हैं। और हरि भगवान कहां बैठ गए? चरणों में। हरि भगवान का वास कहां होता है? पैरों में होता है ना। सबके चरणों में हरि का वास है। तो आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा आपका कोई प्रिय मिले या श्रेष्ठ मिले और जाते जाते उसका मत्था छू लो जाके। कोई छूता है किसी का मत्था? सब लोग क्या छूते हैं? पैर। किसके? हमारे। हमारे पैर कोई छू रहा है? धोखे में भी न रहना।
ये उस हरि के चरण की छुआई चल रही, जो भगवान पैरों में बैठे उनके पैर छुए जा रहे। और ये ना अहंकार आ जाए कि हम सिद्ध हो गए हैं, अब जिसको देखो सो हमारे पैर छू रहा। आपके पैर कोई नहीं छूता है। ये जो नारायण भगवान ने चरणों में अपना स्थान ग्रहण किया है, बस उन्हीं चरणों को लोग छू रहे, भगवान के पैर छुए जा रहे। और जो ये मानते हो कि हमारे पैर छुए जा रहे, तो फिर उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या तुम्हारा पुण्य भी चला जाएगा। ना मेरा शरीर ना मेरे पैर, जो है सब उस परमात्मा का है। उसी बात को स्पष्ट किया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, और सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मैं। जब जीवन में अहंकार होगा तो भगवान नहीं होंगे, और जब भगवान नहीं होंगे तो सुख शांति नहीं होगी। और जब ये मैं यानी कि अहंकार चला गया, मैं नहीं कर रहा हूं, जो हो रहा है परमात्मा मुझसे करा रहा है, मैं उसका नौकर हूं, मैं तो हूं तेरा चाकर बाबा, जैसे तुम जो मुझसे करा देते हो मैं कर देता हूं। कोई खुश हो जाता है मेरे कर्मों को देख करके, और कोई मेरे कर्मों को देख करके नाराज हो जाता है। मैं संसार में किसी को सुखी नहीं कर सकता। सब अपने कर्मों के अनुसार मुझसे सुख और दुख प्राप्त कर रहे। इसी तरीके से बहुत लोग भगवान को देखा होगा, कोसते मिल जाते हैं कि भगवान ने हमारा सब बिगाड़ा है, भगवान ने हमें बर्बाद कर दिया, और जिसको ईश्वर ने बढ़ा दिया। अब सच्चाई ये है, भगवान किसी को न बढ़ाते हैं न किसी को कमजोर करते हैं। ये तो आपके कर्मों का फल होता है। भगवान जीवन में जब प्रसन्न होते हैं, तीन चीजें देते हैं, ध्यान रखना। बल, बुद्धि और विद्या, बस यही तीन चीजें हैं। इन्हीं से आप सब कुछ इकट्ठा कर सकते हो, दुनिया की सारी संपत्ति। बल दिया जाएगा, इसको कहां यूज करना है। बुद्धि, निर्णय हमें कब लेना, कैसा लेना, और ज्ञान, और यही केवल मांगा भी जाता है। बल बुद्धि विद्या देव मोही, हनुमान जी महाराज से, और हरहु कलेश विकार। जो हमारा अंतःकरण में कलेश भरा है, विकार भरे हैं, वो कौन हर सकता है? वो हनुमान। जो राम राम करेगा या राम राम करने वाले का साथ कर लेगा, दोस्ती कर लेगा, बस कलेश उसी के जीवन से खत्म होगा, उसी के घर से खत्म होगा जिसके घर में राम की चर्चा होगी। अगर काम की चर्चा होगी तो क्लेश हट नहीं सकता है घर से। जहां राम है वहां काम नहीं है, और जहां काम है वहां राम नहीं है। एक ही रख सकते हो एक समय में, चाहे राम को रख लो और चाहे काम को रख लो। और सच्चाई तो ये है, कलयुग में जीवन जीने के लिए इतना सरल रास्ता दिखाया गया कि खूब काम करो, और राम को केवल अपने दिल में रख लो, हृदय में रख लो।